एसबीआई बैंक में काम कराने पर आपको जितनी समस्याएं होती हैं उतनी ही KuCoin एक्सचेंज पर अगर आपने P2P, स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग या फिर आपने किसी भी सेगमेंट को यूज करके ट्रेडिंग की है और आपका वहां पर TDS डिडक्ट हुआ है, अगर आप उसकी समरी चेक करना चाहते हैं, लिटरली आपको बहुत सारी बातें खुद से पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप TDS देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपकी गलती है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि KuCoin एक्सचेंज लिटरली इतने कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेप्स है वो रखने वाला है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस प्रकार से KuCoin एक्सचेंज पर अपना TDS समरी देख सकते हैं। आपने किसी भी सेगमेंट में भले ट्रेडिंग की हो, इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर TDS की समरी चेक करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अपना टैक्स भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म के वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप है आपको अपने फोन में KuCoin एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लास्ट में आपको एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू का, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस वीडियो को 20 अप्रैल 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस डेट तक अभी तक KuCoin एक्सचेंज पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसको आप यूज करके अपना TDS अलग से देख पाए, बट आई थिंक एक सेपरेट ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा आने वाले समय में। फॉर एग्जाम्पल कि आपने P2P के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है और आपका TDS कटा है, तो वो TDS की समरी देखने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फंडिंग का। फंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके फंडिंग वॉलेट में जितने भी टोकन्स रखे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अब आपको दो बातों का खासकर ध्यान रखना है। P2P के माध्यम से आपने जिस भी कॉइन को सेल किया है, सबसे पहले आपको उस कॉइन का नाम पता होना चाहिए कि हाँ मैंने इस कॉइन को सेल किया है, क्योंकि आपको मल्टीपल जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं P2P पे, जिनको आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जिस भी कॉइन को आप सेल करते हैं ना, पर्टिकुलर उसी कॉइन का आपको TDS अलग से दिखाता है। जैसे अगर मैं P2P की बात करूं तो P2P के माध्यम से आप USDT को बेच सकते हैं, बिटकॉइन को बेच सकते हैं, इथेरियम को बेच सकते हैं, KCS को बेच सकते हैं, इसके अलावा USDC को बेच सकते हैं। सो काफी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, या तो आप P2P का जो स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन से कॉइन को आपने सेल किया है, या फिर ये लिमिटेड कॉइन ही है। सो आपको यहाँ सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे एंड जिस भी कॉइन को आप सर्च करेंगे वो सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने USDT को बेचा है, सो मैं यहाँ USDT को सर्च कर लूंगा, या फिर आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। अगर आपके पास बैलेंस है तो उस कंडीशन में, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको सर्च करना है। उसके बाद में आपको यहाँ डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा और डिटेल्स में आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ एक क्वेश्चन वाचक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि जो टैक्स है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपका डिडक्ट हो रहा है, और ये जो TDS है या फिर आप बोल सकते हैं कि ये टैक्स है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल रिटर्न करेंगे उस कंडीशन में। यहाँ पर मैंने एक USDT का अपना जो ट्रांजेक्शन है वो किया था P2P के माध्यम से, यानी कि सेल किया था। अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पर जो TDS अमाउंट है वो कटा है, सो मुझे डॉलर में दिखाई दे रहा है, इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट किया जाएगा एंड KuCoin एक्सचेंज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा और फिर मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ जब भी अपना ITR फाइल रिटर्न करूंगा। कुछ इसी प्रकार से अगर आप बिटकॉइन को सेल करते हैं, सो बिटकॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है और डिटेल्स के अंदर फिर आपको TDS की डिटेल देखने के लिए मिलती। और ठीक कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने स्पॉट में यानी कि CNC में ट्रेडिंग की है, सो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से कॉइन में ट्रेड किया था, या फिर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपने कौन से पेयर में ट्रेडिंग किया था। पेयर का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे मैं मार्केट्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ स्पॉट को टिक कर लूंगा एंड यहाँ पर मुझे काफी सारे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ यहाँ पर पेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। पेयर्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ लिखा है बिटकॉइन USDT, यानी कि बिटकॉइन को मैं खरीदना चाहता हूँ, सो उसके बदले क्या दूंगा। सो जैसे यहाँ लिखा है USDT, क्योंकि मैंने USDT का जो पेयर है वो सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं अदर को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो फिर अदर का जो पेयर है वो मुझे दिखाई देगा, यानी कि अगर मैं इथेरियम को खरीदना चाहता हूँ तो फिर मुझे USDC देने होंगे, फिर मैं USDC को ही सर्च करूंगा, वहां पर TDS की डिटेल दिखाई देंगी। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। सो वापस से मैं एसेट्स पे आऊंगा, ओवरव्यू पर मैं क्लिक कर लूंगा एंड ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपने जिस भी पेयर के अंदर कॉइन को बाई किया था ना, उस पेयर वाले कॉइन को सर्च करना है। सो आप यहाँ USDT सिंपली टाइप करेंगे एंड USDT के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इतना कर लेंगे, आपको यहाँ पर डिटेल्स के अंदर जितना भी आपका
टीडीएस डिटेक्ट हुआ होगा ना, वो टीडीएस की समरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्रिप्टोवेयर में प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाई करेंगे ना तब भी 1% टीडीएस लगेगा, और जब आप सेल करेंगे तब भी 1% टीडीएस लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 2% आपका टीडीएस लग गया, ऊपर से ट्रांजेक्शन फीस आपकी लग गई। अभी शायद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना KuCoin एक्सचेंज पर, तो आई थिंक नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए जब तक कि INR पेयर नहीं आ जाए। कुछ इसी प्रकार से अगर आपने मान लीजिए मार्जिन ट्रेडिंग की है, तो मार्जिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए अगेन कि आपने कौन से पेयर में मार्जिन ट्रेडिंग की है। उस कॉइन का आपको यहाँ जो नाम है सिंपली वो सर्च करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने USDT के माध्यम से की है, USDT को सर्च करूंगा, USDT के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो भी TDS कटा होगा वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे TDS की डिटेल देख पा रहे हैं, एंड जो भी बोनस मिला होगा वो भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका TDS एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप वहां पर क्रिप्टो को बाय नहीं करते हैं, वहां पर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है बॉट ट्रेडिंग। बॉट ट्रेडिंग में भी आपका बाय करने पर भी TDS लगता है और सेल करने पर भी। सो बॉट आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है डेली। सो अगर आप बॉट ट्रेडिंग करते हैं, मुझे लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा जो फंड है सिंपली वो वैसे ही कम हो जाएगा। नो डाउट कि आप उसको क्लेम कर सकते हो, बट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में, तब तक तो आई थिंक आपके आधे से भी ज्यादा जो पोर्टफोलियो है उसका अमाउंट TDS में ही डिटेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।